हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अखिलेश। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जितना जीवन में हो सके मोह माया से दूर जाओ और मन को इतना काबू में रखो कि मन को आप किधर भी नहीं छोड़ना है। मन ही तुम्हारा जो सक्सेस का रास्ता है यही बनाता है। मन मन को ही कंट्रोल करना है। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, मन ही तुम्हारा दोस्त है। मन ही तुम्हारा सब कुछ है। अगर चाहो तो मन से आप गलत करवा सकते हो और चाहो तो मन से सही करवा सकते हो, लेकिन मन है ये सही को ज्यादा काम नहीं करता लेकिन गलत में ज्यादा काम करता है। जैसा कि गलत करने जाओगे तो 90% चांस देता है ये गलत आपको उस और खींचेगा गलत रास्ते पर। लेकिन जो सही होता है ये आपको सिर्फ 10% खींचता है, लेकिन उसी 10% में तुम्हारा 90% 90% छुपा होता है। क्योंकि गलत में ज्यादा से ज्यादा खिंचाव रहता है और जो सही मार्ग है उसमें कम खिंचाव रहता है। इसीलिए सही आज की दुनिया में लोग नहीं जा रहे, क्योंकि गलत में इतना मजा है, सुख है, लेकिन कुछ देर के लिए है गलत में। लेकिन सही में पूरा जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए सुख है। अगर आपको मन में ठान लो कि ये मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ लेकिन गलत को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन गलत नहीं करना पसंद करूंगा। क्योंकि गलत करोगे तो तुम्हारा 100% घाटा है। भगवान भी आपको बोलेगा कि तू गलत मार्ग पर जा रहा है। दुनिया बोलेगी 4 जगह गाड़ी खाओगे, लेकिन सही काम करोगे तो दुनिया बोलेगी, भगवान भी एक बार बोले कि सही रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि तुम्हारा मन ही डिसाइड करता है कि तुम सही रास्ते पे जाओगे या गलत रास्ते पे। तो अपने मन को जैसा हो काबू रखो और चलाओ, वही तुम्हारा सब कुछ है। मन ही सुख है, मन ही दुख है। अगर मन को तुम सुख के रास्ते पे ले जाओगे तो सुख देगा, और दुख के रास्ते पे ले जाओगे तो दुख देगा। लेकिन आप गलत रास्ते पे कम से कम जाने का कोशिश किया करो। मन को अपने काबू में रखा करो। मन को अपने जो साकर है उसे बांध कर रखा करो। ये मन ही व्यक्ति को तोड़ता है, हारता है। ये सब कुछ ये मन ही का कारण है। मन को कंट्रोल करना है। माइंड सेट इतना नेक्स्ट लेवल का रखना है कि मन ही से आपका जीवन बनेगा। मन ही तुम्हारा सब कुछ है भाई। अगर चाहे मन तो आपको गरीब बना सकते हैं, अगर मन चाहे तो आपको अमीर बना सकते हैं। मन ही सब कुछ है। आज की दुनिया में जिसके पास मन है वही तो माइंड सेट बना है कि मुझे 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ बनाना है। और यही मन बना है कि 500 रोजी आज कमा रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तो महीने का 15,000 रोजी कमा रहा है जो गरीब माइंडसेट वाला सोच है, और अमीर माइंडसेट वाला सोच जो 1 महीने में 100 करोड़ कमा रहा है। यही अंतर है मेरे भाई। जो 1 लाख भी नहीं कमा रहा है गरीब माइंडसेट, और बड़ा माइंडसेट वाला 1 महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। तो अपना माइंडसेट बदलो और ये मन को ही जैसा चलाओगे वैसा ही चलेगा। ये मन इतना बड़ा चीज है, आप ध्यान से देखो, ये मन ही सब कुछ है। मन को अगर तुमने काबू कर लिया तो तुम्हारा जीवन बन गया समझो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन को काबू करना है। मन ही तुम्हारा दोस्त है, यही तुम्हारा भविष्य बना सकता है। ये दुनिया, ये आपका मेहनत कोई कुछ नहीं बना सकता। सिर्फ बना सकता है आपको तो सिर्फ ये मन है। इसीलिए अपने मन पर ही फोकस करो। क्योंकि मन को जिसने कंट्रोल कर लिया आज दुनिया में वही राज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी आप देख सकते हो, उसके पास मन कंट्रोलिंग पावर इतना ज्यादा है कि हमेशा 100 लोगों को बनाने में ही सोचता है, जिसमें से मैं भी हूँ और आप भी हो। लेकिन उसका कोई बुरा हुआ है तो आज तक बता दो, आज कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और दृढ़ निश्चय के साथ चल रहा है। वो पहले इतना गरीबी था लेकिन हमारा जो मन अभी नेक्स्ट लेवल का, अभी डिफेंडर में घूमता है वो, बकायदा राधा कृष्णा का जाप 24 घंटे करता रहता है। 3 बजे उठ जाता है मेरे भाई। तो मन का कंट्रोलिंग पावर आज के लोग
वो 11 बजे चैन से सोकर नहीं उठ पाते, लेकिन वो 3 बजे उठता है। माइंड सेट उसका अलग है। तो अपना भी माइंड सेट कुछ नया बनाओ और मन को काबू करना जिस दिन आप सीख गए, उस दिन तुम राजा बन जाओगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर जिस दिन तुमने मन को अपने काबू में कर लिया, उस दिन तुम्हारा सक्सेस 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। मन ही को काबू करना है, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। इसीलिए मन को ही काबू करो और जीवन में जो करना चाहते हो करो। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी जो गधे की तरह काम कर रहा था और ये सोचता था कि आज मुझे करना है काम 10 घंटा, उसके बाद मैं घर जाऊँ, उसके बाद मुझे 500 रुपये रोजी मिल गया। वही दूसरे माइंडसेट वाला जो घोड़ा है, वो सिर्फ दौड़ने में ही काम लगाया। मेरे को सिर्फ दौड़ना है जितना ज्यादा हो सके। मेरे को ना पैसे से मतलब है, ना मेरे को खाना पीना से मतलब, मेरे को सिर्फ दौड़ने से मतलब। यही कहने वाला था। बीच में तो गाइस, मेरा बताने का यही मतलब है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना है, और मन ही सब कुछ है। अगर मन चाहे तो होटल का भी खाना खा सकते हैं, और मन चाहे तो खाना अपने घर में बनाकर भी खा सकते हैं। तो यही बताने का मतलब है, अगर तुम होटल पे खाते हो तो सिर्फ 100 रुपये सुबह शाम, 200। अगर तुम उसी चावल सब्जी को घर पर आकर बनाते हो गैस पे, तो आपका पैसा बचेगा, जो आपके आगे की दिनचर्या में काम आएगा। इससे अच्छा है आप घर पर खाना बनाओ, और बेहतर रूप से अपना हाथ जगन्नाथ होता है, क्योंकि बेहतर रूप से खाना अपने हाथ का ही मिठाता है। इसीलिए आप घर पर ही खाना खाइए, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है बहुत ही बेहतर नेक्स्ट लेवल का होगा। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बाहर का पिज्जा बर्गर है, चाउमीन है, मोमोस, लस्सी है, रंग रंग के जो पदार्थ है, ये खाते पीते हैं, इसीलिए उसका शरीर आगे पीछे रहता है। तो मेरा बताने का यही मतलब है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि घर का खाना खाना है और बाहर का खाना छोड़ना है। अगर कोई खिला रहा है तो भी नहीं खाना है, उससे अच्छा अपने हाथ से खाओ बनाकर, जो खाना बहुत ही बेस्ट रहता है। तो आपका जो मन कहेगा वही, मन ही सब कुछ है भाई। मन चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। आप अगर जगन्नाथ अभी जाते हो तो आपको कितना लगे, कम से कम 20,000 लगेगा। क्योंकि जाने आने का जो खर्चा है वो अकेला के लिए 20,000। वही 20,000 को अगर तुम रोड पर ठेला, आम का जो ठेला लगाकर अगर बेचते हो, तो एक महीने में कम से कम 40 से 50,000 कमा सकते हो, जबकि प्रॉफिट तुम्हारा 20,000 अलग से होगा। तो 50,000 कमाओगे, 20,000 तुम्हारा, तो 70,000 बन गया आपका। तो 70,000 जब बन गया, तब जगन्नाथ जाओ ना भाई, पैसा कमा लो पहले, तब जगन्नाथ जाने की सोचना। तो तुम्हारा मन है वो 20,000 जेब में है, अब चलो आराम है, ऐसा नहीं करना है। बस पैसा थोड़ा जेब में रखे, ताकि आगे पीछे ट्रेन में जाने आने में दिक्कत ना हो। और वहां पर जा रहे हो तो 2-4 दिन रुको, ये नहीं कि तुम गए 7,000 का तो 3 दिन का बुक कर दिया, और रहने के लिए तुम्हारा खर्चा तो वो इसमें ही चला गया, रहने के लिए। और खाना पीना घूमना तो रह ही गया। इसीलिए आप पैसा पहले कमाओ और जगन्नाथ घूमने जाओ। इसीलिए मैंने बताने का यही मतलब है कि मन को अपने आप को कंट्रोल रखना है, और सही चीजों का जो निर्णय लेना जरूरी है। इसीलिए आपको बस धैर्य से रहना है, और आगे पीछे का जीवन नहीं देखना, बस अपने आप पर फोकस करना है। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान नहीं देना है, और डेली काम करो। तुम्हारा मन अगर करे कि आज पानी गिर रहा है मैं काम नहीं करूंगा, तो ये मत सोचना। पानी गिरे चाहे करा, चाहे आग बरसे बादल से, लेकिन आपको बस काम करना है। काम कर कुछ फोकस करना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। वरना घर पर ही इंस्टाग्राम चलाते चलाते सो जाओगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मन को काबू में रखो, और कुछ न कुछ नया सीखने को मैं आपको सिखाऊंगा। जो अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है तो मैं डेली का वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। आप उसमें नए नए चीज सीख सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मन को कैसे वश में करना है। तो जो जो आदमी मन को अपने गुलाम बनाकर रखता है वही राजा बनता है।
और मन के इशारे पर चलता है, वो आदमी एक दिन रोड पर भीख मांगता हुआ घूमता है कटोरा लेकर। तो आपको भीख मांगना है या राजा की तरह घूमना है, ये आपके बस सिर्फ माइंडसेट एवं अपने सोचने की क्षमता से है। तो अपना जो ऑरा है वो नेक्स्ट लेवल का अगर करना है तो सिर्फ अपना काम करिए, सिर्फ मन को अपने गुलाम बनाओ और कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि मैं आपको नए नए खबर आगे पीछे जो आ रहा है उसको मैं बताते चलो जाऊंगा और आपको दिक्कत नहीं जाएगी कि बाद में आप धोखा नहीं खाओगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बस लाइफ में कुछ नया सीख लो, नए स्किल्स जो तुम्हारे दिनचर्या में आगे बढ़ने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अकेला चलना पड़ेगा, ये दुनिया बहुत बेरहम है, इसीलिए आपको सिर्फ अकेला चलना है, आगे पीछे पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अकेला चलोगे तभी कुछ कर पाओगे। चाल भीड़ तो बाजार में होती है लेकिन राजा सिंहासन पर बैठता है एक ही है। तो आपको भीड़ पर चलना है या शेर की तरह अकेला रास्ते पे रोड पर निकल जाना है। यही है कि अकेला जो रास्ता बदलेगा वही जीवन में सक्सेसफुल आदमी बनेगा। तो अपना सिर्फ टाइम किस पर गंवाना है, अपना टाइम है जो मन ही सब कुछ है, मन ही भगवान है। अगर आप मन से जैसा काम करवाना चाहते हो कर सकते हो, और मन ही तुम्हारा गुरु है, मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है। यही मेरा बताने का मतलब है कि मन को जिसने काबू में कर लिया वही सक्सेसफुल लाइफ एवं सक्सेसफुल मैन में पहला नंबर आएगा। ये ऐसा ही काम करते रहो और लाइफ में कुछ आगे बढ़ो। तो मेरा बताने का यही मतलब था कि लाइफ में बस ना फोकस करना है, क्योंकि फोकस करने से ही आपको कुछ मिलेगा। और ये आगे पीछे दुनिया को नहीं देखना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ताकि दुनिया कहेगी तो कहने दो, बस आपका ध्यान आपके कर्मों पर रहना है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरा जो आगे का जीवन है ये खराब चले जाए। अपना दिमाग यही पर लगाना है कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं गलत होगा, और कि मैं सही कर रहा हूँ। गलत के साथ ही गलत होता है और सही के साथ सही होता है। तो अपना जो चैलेंजिंग फेस है उसको बचा कर रखना है और कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।